आतंकवाद का सिलसिला है जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का सिलसिला है, ये कैसे और किस तरह से रुकेगा? भाईचारे को बढ़ा ना पाए। हिंदुओं के त्योहार में एक बच्चे के द्वारा फेंका गया गुब्बारा, वो बम थोड़ी था, उस बच्चे ने बम फेंक दिया था क्या? केवल बुलडोजर समाधान नहीं है। कट्टरपंथियों का इलाज केवल एनकाउंटर है। आप एनकाउंटर की शुरुआत तो करो, दिल्ली में सुधार अपने आप आ जाएगा। इस देश में अगर तरुण की हत्या में विशेष समुदाय के कुछ लोग ना होते और कहना आपका कि ब्राह्मण ठाकुर कोई एक भी होता, तो यही दलितों की राजनीति करने वाले वहां पर नंगे नाच रहे होते। आज क्या कहेंगे भाई साहब? आज रेखा गुप्ता ने जो है बुलडोजर कार्रवाई भी कर दी है, लेकिन ये जो आतंकवाद का सिलसिला है जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का सिलसिला है, ये कैसे और किस तरह से रुकेगा? देखिए, इसका अंत तो केवल एनकाउंटर के द्वारा ही हो पाएगा, योगी मॉडल के द्वारा। और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री साहिबा से मैं निवेदन करना चाहूँगा, केवल बुलडोजर समाधान नहीं है। कट्टरपंथियों का इलाज केवल एनकाउंटर है। आप एनकाउंटर की शुरुआत तो करो, दिल्ली में सुधार अपने आप आ जाएगा। गारंटी से दे रहा हूं, जितने कट्टरपंथी अपनी औकात दिखा रहे हैं, आप एक तरफ से बाबा जी के बुलडोजर के साथ साथ एनकाउंटर भी शुरू कर दो। दिल्ली में मैं कह रहा हूं शांति सबसे पहले आ जाएगी। जो जितने भी अशांति पुत्र घूम रहे हैं ना, जिनको शांति का दूत कहते हैं, ये वाकई में शांति के दूत बन जाएंगे उस दिन, जिस दिन योगी जी का पूरा मॉडल तैयार हो जाएगा। लेकिन कब तक ये एनकाउंटर के सिलसिले से क्या लगता है कि ये आतंकवाद खत्म हो जाएगा? लेकिन कुछ लोग वहीं दुहाई देते हैं कि कानून नाम का भी चीज़ इस देश के अंदर है, कानूनी प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई जाती? देखिए, कानून नाम की चीज़ वो लोग बात करना चाहते हैं जो सरिया की बात करते हैं। तो हम तो कहते हैं भारत सरकार से कि जो सरिया की बात करके और हमें संवैधानिक कानून की बात बताते हैं, तो हम कहते हैं योगी सरकार, मोदी सरकार क्या कर रही है? भारत में लाओ एक ऐसा कानून और दे दो इनको पूरा सरिया, क्योंकि इन्हें अल्पसंख्यक कोटा नहीं चाहिए, इनको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं चाहिए। ये अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं? भारत की दूसरी सबसे बड़ी मक्कार जाहिल आबादी, वो अल्पसंख्यक कैसे हो सकती है? जो सरकार का फ्री का राशन खा रही है, भाईचारे के नाम पर हिंदुओं को मरवाने का काम कर रही है, केवल और केवल आतंकवाद पर अपनी चुप्पी रखकर उसे बढ़ाने का काम कर रही है। हमारा देश धर्मशाला मुक्त करने का कारण सिर्फ एक ही है कि कट्टरपंथियों को सीधा उनका इलाज करने का काम सरकारें करें, सीधा। क्यों? योगी जी ने जब सत्ता में कदम रखा था, बहुतों ने कहा था कि क्या कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे। आज योगी जी के ही राज में उत्तर प्रदेश, ये वही राज है जिसमें सलीम वास्तविक के ऊपर हमला होता है, 48 घंटे के अंदर दोनों के दोनों ठोक दिए। और मैं कह रहा हूं कि ये जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, ये सातों को मेहमान क्यों बना रहे हो? सातों का इलाज केवल एक ही होना चाहिए, एनकाउंटर, सातों के साथ। क्योंकि भीड़ तो 100-200 की थी, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तारी 7 की दिखाई। या तो उन सातों का एनकाउंटर करो या सातों का एक साथ करो। न्याय तरुण को जब ही मिलेगा जब उनके हत्यारों का एनकाउंटर होगा। क्योंकि हमने नारे बहुत लगाए, कितनी हत्याएं हुई, और नारा आज हम ये नहीं लगाएंगे कि तरुण हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ये नारा लगाने की हम रवात को बंद करेंगे। हम तो एक ही बात कहेंगे कि तरुण, तेरे गुनहगारों को दिल्ली पुलिस ने ठोका है और सीएम हमारी रेखा गुप्ता ने चुनौती को स्वीकार किया है और इन कट्टरपंथियों को इनके जहन्नुम में भेजने का काम किया। क्योंकि जो लोग भाईचारे को बढ़ा ना पाए, हिंदुओं के त्योहार में एक बच्चे के द्वारा फेंका गया गुब्बारा, वो बम थोड़ी था, उस बच्चे ने बम फेंक दिया था क्या? बताइए क्या करा? एक उस व्यक्ति के ऊपर सुअरों की झुंड ने हमला कर दिया जिसका त्योहार था, उसके घर में। अब मुझे लगता है कि कभी भी होली का त्योहार ही नहीं मनेगा, क्योंकि त्योहार ही अशुद्ध कर दिया इन जाहिल जिहादियों ने। तो इनको न्याय देने के लिए केवल रेखा गुप्ता जी, आपसे निवेदन है, दिल्ली के कानून मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि एनकाउंटर करो इन सब का। चंद्रशेखर रावण पे क्या कहेंगे? जो जातिवाद की राजनीति करते हैं, दलित दलित चिल्लाते हैं हमेशा। आज जो मनवादियों को ये गाली देते हैं, वही मनवादी तरुण के साथ खड़े हैं, लेकिन चंद्रशेखर रावण कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, ये कुछ तुच्छ मानसिकता के नेता हैं। इन्होंने केवल समाज को बांटने का काम किया है। हिंदू समाज कभी बटा हुआ नहीं था। इन्होंने दलित की राजनीति और दलित वोट बैंक को हिंदुओं से अलग करके और मुस्लिमों के साथ में राजनीतिक सुख पाने के लिए दलित के नेता बन गए।
लेकिन सही वास्तविकता में अगर ये दलित के नेता होते तो और भी तो मामले हुए थे, ये कभी क्यों नहीं निकल के आते हैं। आज तरुण की हत्या पे अगर चंद्रशेखर रावण का बोल नहीं निकला, लेकिन ईरान के समय बोल निकल पड़ा। हाँ, वो तो कह रहे थे कि हम मिट्टी में मिला देंगे। तो भाई मिट्टी में मिलाने वालों, पहले अपने भारत की भूमि राजधानी में तरुण के साथ जो हुआ है उसको मिट्टी में मिलाने का काम करो, फिर जाना 7 समुंदर पार ईरान में दलितों के नेता केवल दलित शब्द कहकर ही नेता हो, या केवल लेता ही लेता वाला काम अब शुरू हो गया है। क्योंकि दलित कौन है ये तो इन जैसे नेताओं ने समाज को बताया ना। हम हिंदुओं के यहाँ तो कोई दलित नहीं होता है, हमारे यहाँ तो सब भाई हैं और सबका सम्मान है। लेकिन इन्हीं नेताओं ने मानसिकता को ऐसा भ्रमित कर दिया इस देश के अंदर कि सही मुख्य रूप से जितने भाईचारे की मिसाल थी, इन नेताओं ने भ्रष्ट करी है, और इन नेताओं ने केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए करी है। मैं आज इनको चुनौती देता हूँ, जो अपने आप को दलित का नेता कहते हैं ना, चंद्रशेखर आज़ाद, नहीं सॉरी, ये चंद्रुद्दीन नगीना के सांसद, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद तो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। ये नेता नगीना की सीट को छोड़कर ये लड़के दिखाएं किसी भी दलित बाहुल्य की सीट से, हम मान जाएंगे ये सांसद बन जाए। क्योंकि अगर इन्होंने दलितों के लिए कुछ किया होगा तो दलित इनको वोट देगा ना। लेकिन इन्होंने दलितों को केवल दलित कहकर हिंदू समाज से अलग किया है। आज कसाई कौन है? क्योंकि नारा तो यही लगाते हैं ना कि मुस्लिम मेरा भाई है, ब्राह्मण साला कसाई है, ये नारे लगा रहे हैं ये लोग। तो आज कसाई कौन है? तरुण का हत्या क्या किसी मनवाद ने किया है, किसी ब्राह्मण ने किया है, किसी राजपूत ने किया है? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस देश में अगर तरुण की हत्या में विशेष समुदाय के कुछ लोग ना होते, और कहना आपका कि ब्राह्मण ठाकुर कोई एक भी होता, तो यही दलितों की राजनीति करने वाले वहां पर नंगे नाच रहे होते, आज वहीं सड़कों पे नाच रहे होते। लेकिन आज इनके वोट बैंक का प्रहार, जिनका खुश करने के लिए इन्होंने केवल राजनीति करी, कभी दलितों के दुख को समझा नहीं इन्होंने। सही वास्तविकता में अगर हमारे देश में अगर दलितों के लिए किसी ने अगर कोई काम किया है, तो एक नेता आकर बता दे मैंने काम किया है, हम मान जाएंगे उन्होंने दलितों के लिए काम किया। दलितों के लिए तो काम ही नहीं किया, केवल समाज में दलित कहकर उन्हें मुख्य धारा से अलग करने का काम करने वाले। अखलाक की मौत पर लाखों के खजाने खोलने वाले अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और जितने बड़े नेता थे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये लोग वहां पे जमघट लगा दिए थे। लेकिन आज तरुण की हत्या पर ये सारे मौन क्यों? देखिए, अपराधियों को संरक्षण ही इन लोगों का मिलता है, आतंक को पालने पोसने का काम भी यही करते हैं। यही नेता विपक्ष के जितने हैं, अखलाक से मिलने वाले ये जितने भी विपक्षी नेता थे, केजरीवाल ने तो फ्लैट भी दिया, 5 करोड़ रुपए भी दिए, राहुल गांधी है, ये सब। आज इनसे एक बात पूछो, क्या तुम्हारी दिल्ली की राजधानी में तरुण क्या भारत का नागरिक नहीं, या उसका लोकतंत्र में अधिकार नहीं? केवल अपराधी को खुश करने और अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए अखलाक जैसे अपराधियों का साथ देते हैं। लेकिन वो मासूम जिसके घर को उजाड़ दिया, इन जिहादियों ने एक बार भी आकर नहीं बोला कि दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई सही करी है, मकान पर बुलडोजर चल रहा है वो कार्रवाई सही करी है। और एक भी नेता ने नहीं बोला कि इन सब आरोपियों का एनकाउंटर कर दो। क्यों नहीं बोलते हो एनकाउंटर की? अगर सलीम के ऊपर हमला करने वाले का एनकाउंटर होता तो उसको बचाने के लिए आ जाएंगे, लेकिन तरुण जैसे के ऊपर, भाई पे हमारे पर हत्या का जो कुत्तों की झुंड ने हत्या करके दिखाई, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं मांगते हैं ये लोग? लास्ट सवाल मेरा है कि आखिर ये हत्याओं का सिलसिला कब और कैसे रुकेगा? क्योंकि इससे पहले उसी जगह पे डॉक्टर नारंग को भी इसी तरीके से तड़पा तड़पा कर मारा था इन जिहादियों ने। देखिए, डॉक्टर नारंग और तरुण और आगे कौन नेक्स्ट, वो क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मैंने अभी आपको एक बात बोला, इन सब का कट्टरपंथियों का एक ही इलाज है, योगी मॉडल को पूर्ण रूप से दिल्ली में लागू कर देना चाहिए। हर कट्टरपंथी सोच रखने वाले एक एक अपराधी को गोलियों से जवाब देना चाहिए, एनकाउंटर करके। बिना एनकाउंटर कोई समाधान नहीं है। उसी प्रकार जिस प्रकार पाकिस्तान के लिए नारा उठा था, एक टेबल पर टोक नहीं हो सकती है, गोली और बोली साथ नहीं हो सकती, उसी प्रकार हमारे यहाँ पर कट्टरपंथी और भाईचारा साथ नहीं रह सकता है। कट्टरपंथी होगा तो उसका इलाज एनकाउंटर से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।